बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे। आप सबको ही पता है और मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जिक्र किया था कि पहले तो बारी थी चांद ग्रहण की और अब बारी है सूरज ग्रहण की। तारीख जो है जी इसकी 8 अप्रैल है। इसकी विजिबिलिटी पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी हो ना हो असरात ज़रूर होते हैं। सबसे पहले इसका जो वक्त होगा उसको मेंशन कर देती हूँ। वैसे तो आप गूगल पे भी दुनिया में जहाँ जहाँ है इसको चेक कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में इसकी विजिबिलिटी क्यों नहीं है उसकी वजह आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में ये जो ग्रहण जिस वक्त लगेगा तो उस वक्त रात का टाइम होगा। अब जाहिर है जब रात का टाइम होगा तो पाकिस्तान में तो ये ग्रहण नज़र नहीं आने वाला। ये जो ग्रहण लगेगा इसको कहते हैं मुकम्मल सूरज ग्रहण, यानी कि कंप्लीट सूरज ग्रहण लग रहा है। ये पाकिस्तान में जिस वक्त पे लगेगा वो जो वक्त जो होगा तकरीबन 8:48 पे ये स्टार्ट होगा और ये जो ख़त्म होगा ना, जब ख़त्म होगा तो तकरीबन 9 तारीख आ चुकी होगी और उस वक़्त रात के 1:52 हो चुके होंगे। जिस वक़्त ये अपनी पीक टाइम पे होगा वो तकरीबन 8 तारीख के ही 11:17 होंगे। ये तो इसका जो टाइमिंग्स है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान है। बाकी दुनिया में जिस वक़्त ये होगा ख़ास तौर पे जहाँ पे इसकी विजिबिलिटी होगी तो ये मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे तो बल्कि अमेरिका के तो कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ जिस तरह मैक्सिको है वहाँ पे तो तकरीबन आप समझ लें कि अंधेरा सा छा जाएगा। ये कुछ चीज़ें आपको बतानी इस तरह से मैं चाह रही थी ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये जो इस दफ़ा का ग्रहण लगने जा रहा है सोलर एक्लिप्स बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। उसकी वजह क्या है, अब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जब भी ग्रहण लगते हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी राहु केतु की एक्सेस के बगैर नहीं लगते हैं। और अब राहु केतु की एक्सेस इस वक्त में कहाँ है? वो पाइसिस में है और वर्गों में है। ये मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको बता रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कुछ लोग या कुछ एस्ट्रोलॉजर हजरात जो है वो एरीज और बता रहे हैं लिब्रा में। तो एरीज लिब्रा में ना तो राहु केतु है और ना उसकी एक्सेस में ये ग्रहण लग रहे हैं। इस चीज़ को पहले तो मैं वाजे कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं जी जब चांद ग्रहण भी लगा था जी तो वो लिब्रा में बता रहे हैं या एरीज में, जो भी वो बता रहे हैं मुझे नहीं पता वो किस तरह से बता रहे। जब तक ये परछाई होती है, राहु और केतु क्या है? परछाई है। तो जो लोग वैदिक को फॉलो कर रहे हैं आई होप वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं। अच्छा जी, ये जो ग्रहण लग रहा है ये पाइसिस में लग रहा है। ये पाइसिस में लग रहा है और इस दफ़ा ये ग्रहण क्यों इम्पॉर्टेंट है और बड़े मज़े की जो इस वक्त सिचुएशन पाइसिस में बनी हुई, क्योंकि पाइसिस में इस वक्त सिर्फ सूरज नहीं होगा, बड़े और प्लैनेट्स भी हैं। मून भी वहाँ पे है, वीनस भी वहाँ पे है, राहु तो है ही। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बनी हुई है और ये लेकर आ रहा है बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि वीनस यहाँ पे बड़ी अच्छी यानी कि एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है। मून भी होगा, सन भी होगा और ये कंबस्ट कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात है जिसको शायद समझना बहुत ज़रूरी है, मरकरी रेट्रोग्रेड है और कहाँ बैठा हुआ है? एरीज में। ये पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आते आते बिल्कुल 1 डिग्री पे है और पीछे की तरफ आते आते इसने भी आ जाना है आगे जाके पाइसिस में ही। कुछ दिनों में ये भी पाइसिस में ही आ रहा है, रेट्रोग्रेशन में है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कुछ हम बात करेंगे सबसे पहले तो दुनिया के हवाले से, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के हवाले से, यानी कि एरीज टू पाइसिस क्या मामलात होंगे। ये जो सिचुएशन बनेगी, ये जो ग्रहण है, और अगर आप मेरी जब साल की मैंने प्रेडिक्शंस दी थी तो मैंने चांद ग्रहण पे नहीं, मैंने सूरज ग्रहण को मेंशन किया था, क्योंकि ये वाला सूरज ग्रहण बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। सबसे पहले तो सूरज होता क्या है? सन है क्या? सन इज आवर सोल,
हमारी सोल है, हमारा माइंडसेट। माइंड की बात जब हम करते हैं तो बेसिकली वो मून होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हम करना क्या चाह रहे हैं, अपने साथ क्या करना चाह रहे हैं, हमारी सोल क्या, आत्मा जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। हम बहुत सी चीज़ों को, अब ये वाला चेंज तो आएगा, उसमें जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो दुनिया में तो सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो कुछ अच्छे मामलात इस तरह से नहीं होंगे, क्योंकि बहुत वीनस चूंकि साथ है और ये जुपिटर में लग रहा है। मैं उन चीज़ों को इसलिए बार-बार एक्सप्लेन करूँ क्योंकि बात लॉजिक के साथ करनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट्स होने क्या जा रहे हैं। जुपिटर और वीनस, फिर मरकरी, ये बहुत सी चीज़ों में ना एक आपको अवेयरनेस देगा। दुनिया में भी अवेयरनेस आएगी, बहुत सी जगहों पे अवेयरनेस आएगी, लेकिन इसमें कहते हैं आपाधापी सी बढ़ जाती है। और वीनस जोन से होता है, ये पैसे को रिप्रेजेंट करता है। सो हर कोई अपनी अपनी जगह पे सोचेगा कि मुझे क्या चाहिए, और हर कोई इसको कहते हैं ना कि अपनी अपनी इसको कहते हैं पड़ जाती है, वो वाले आसार और मामलात यहाँ पैदा होंगे। वर्ल्ड वाइड तो ये चीज़ बहुत होगी। सूरज रिप्रेजेंट करता है हर मुल्क के सरबराह को, घर के सरबराह को। तो यहाँ पे जो इस वक्त में लोग हुकूमतों पे बैठे हुए हैं समेत पाकिस्तान के, हर दुनिया में आप जहाँ जहाँ देखेंगे उनके लिए थोड़े से खतरात पैदा होंगे। अब चलते हैं मेरी उस वाली वीडियो पे जो मैंने चांद ग्रहण के हवाले से आप लोगों के सामने पेश की थी। तो उसमें मैंने कहा था कि चांद और सूरज ग्रहण के दरमियान आप बहुत से ऐसे मामलात देखेंगे जो बड़े अनएक्सपेक्टेड होंगे, क्योंकि जुपिटर रिप्रेजेंट करता है जुडिशरी को भी। तो यहाँ पे भी बहुत से ऐसे फैसले आएंगे, जुडिशरी सिस्टम में आएंगे, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने इस पूरे टाइम पीरियड में कुछ ऐसे फैसले देखे भी हैं। सो ये एक सिस्टम का चेंज आता है, आपके घर का सिस्टम हो, मुल्क का सिस्टम हो, पूरी दुनिया का सिस्टम हो, तो कुछ ऐसे मामलात चेंजेस की तरफ। और ऐसा नहीं है कि 8 या 9 तारीख को ही ये सारे सिस्टम चेंज हो जाएंगे। चाहे चांद ग्रहण लगे, चाहे सूरज ग्रहण लगे, इसके इम्पैक्ट्स अगले 6 महीने तक रहते हैं। और इस दफ़ा क्या हुआ है, ये कंप्लीट जो सूरज ग्रहण आया है, ये 2017-18 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और ये उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन वही वाले मामला आए हैं। और तब भी कुछ अमेरिकन साइड पे तब भी ऐसा ही कंप्लीट सूरज ग्रहण नज़र आया था, और अब ये 2024 में भी वही वाले मामलात बन रहे हैं। सो हम कोई चीज़ों को उस तरह से कहते हैं बगैर दलील के, या हम लोग उस तरीके से तो नहीं चीज़ों को देख सकते, लेकिन माजी से ही कुछ चीज़ों को देखा जाता है, और फिर माइंड में ये चीज़ आती है कि 2024 भी कुछ ऐसे ही मामलात को सामने लेकर आएगा, और बहुत से सिस्टम्स में चेंजेस आएंगे। इसी तरह से चाहे वो मौसमी कुछ सूरत हाल हो, चाहे वो आप अपने इर्द गिर्द में देख लीजिए। हाँ, एक बहुत बड़ा चेंज जो हम सब की ज़िंदगियों में आएगा, अवेयरनेस, जो ऑलरेडी बहुत आ चुकी है, मगर मज़ीद अवेयरनेस आएगी, लेकिन अब हिम्मत आएगी। जुपिटर जहाँ पे ये पाइसिस में लग रहा है ग्रहण, वो साथ साथ हिम्मत भी देता है कि अब कुछ कर जाना है। 2 तरह की चीज़ें होंगी जो हम एरीज टू पाइसिस जब आपको बताऊंगी आपके हर ज़ोडिक साइन के हवाले से। कुछ लोग जब आपके अपने अपने जायचों पे डिपेंड कर रहा होता है, कुछ लोग बहुत तेज़ी से ये चीज़ या बहुत तेज़ी से ये हिम्मत कर जाते हैं, और कुछ लोग इस चीज़ को ज़रा सोचते रह जाते हैं, क्योंकि उनकी या तो उनके बर्थ चार्ट में या तो सन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती, या मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होगी, और या हम कहते हैं मून राहु या सन कीतु या इस तरह की पोजीशंस होती हैं। वो एक लंबी डिटेल हो जाएगी, तो उसको थोड़ा सा ज़रा फिर हम कहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट्स के हवाले से चेक किया जाता है। तो लिहाजा अब देखते हैं, ये तो होगी कुछ मुल्क की सूरत हाल, पाकिस्तान की सूरत हाल। अब देखते हैं एरीज टू पाइसिस आप लोगों के मामलात क्या कहते हैं। जी जनाब, तो अब एरीज टू पाइसिस क्या कुछ मामलात रहेंगे, इसी की एक कंटिन्यूटी बनाते हैं। 1 लाइनर होगा, बाकी जो इन डिटेल होगा आप लोग वीकली वीडियो में देख सकते हैं। एरीज आप लोगों के लिए ये ग्रहण आपके 12वें घर में लगेगा, तो कुछ मामला जिसको हम कहते हैं आपके कोई लिटिगेशन चल रहे हैं या कुछ अदालती मामलात है, उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है।
या तो शिद्दत से चीज़ें आपके हक में आ जाएंगी, और कुछ जल्दबाजी के फैसले मत लीजिएगा। अपनी आम रूटीन लाइफ में भी अपने फैसले जल्दबाजी में यहाँ नहीं लेने हैं। ख़ास तौर पे कुछ इन दिनों में, यानी कि कुछ हफ्ता, इस हफ्ते के अंदर अंदर चीज़ों को, फैसलों को जल्दबाजी में मत लीजिएगा। सिर्फ आप लोगों के लिए एक यही टिप है। फिर आ जाते हैं जी टॉरस। टॉरियंस, आप लोगों के लिए ये ग्रहण लग रहा है 11वें घर में। अब 11वें घर में ये ग्रहण बहुत अरूज भी देता है। हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। एक इस चीज़ को सबसे पहले मैं वाजे कर दूं, तो इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिएगा। थोड़ा सा अपनी रिप्यूट का ख्याल रखिएगा। बहुत बड़े बड़े फैसले मत कीजिएगा। ऑलरेडी जिस स्टेटस में, जिस तरह से चल रहे हैं, इसको इसी तरह से लीजिए। चीज़ें और मामला बड़े अच्छे और बेहतरीन चलेंगे। जेमिनाइज, आप लोगों के लिए जो ग्रहण है आपके 10वें घर में लग रहा है। 10th हाउस फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी फाइनेंशियल मैटर्स को भी, कारोबार को भी। लिहाजा यहाँ पे थोड़ी सी केयरफुल रहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात बेहतर रहेंगे, यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी भी मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा डर होता है। आप अपने कारोबारी मामलात में कोई बहुत बड़े स्टेप इस दौरानिए में मत लीजिएगा। जैसे मैंने कहा है कि इसके इम्पैक्ट ज़रा लंबे अरसे तक ही रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इस हफ्ते के अंदर अंदर। और कुछ चीज़ों को मैंने वीडियो के शुरू में जिस तरह बयान किया है, ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोग हर चीज़ को नेगेटिव ही लें या हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव लें। विजिबिलिटी हो, जिस जगह पे हो, ना हो इम्पैक्ट्स, ना भी अगर विजिबिलिटी हो तो 70% उसके इम्पैक्ट्स रहते हैं। और इस दफ़ा का ग्रहण ख़ास तौर पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस, आप लोगों की। तो ये ग्रहण है जनाब आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में ये ग्रहण आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों की तरफ, और जितना अच्छा आप रहेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैवलिंग हो या ट्रैवलिंग वाले मामला हो, इसका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर ख़ास तौर पे कोई नेगेटिव नहीं है। सो ये आप लोगों को एक अच्छे मामलात में ही रखेगा, पॉजिटिविटी में ही रखेगा। इट्स नथिंग कि मैं कहूँ कि आप लोगों के लिए कोई बहुत खुदा न खास्ता कोई बुरे मामलात हैं। इन अगर आप लोग बल्कि अच्छी सोच, और इसको हम कहते हैं मेडिटेशंस वगैरह की तरफ रहेंगे, मेडिटेट करते रहेंगे, तो आप लोगों के लिए मामलात अच्छे ही रहेंगे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं लियोज। आप लोगों के ऊपर इसके असरात कोई बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके अपने घर का मालिक ही सूर्य यानी कि सन है। तो सूरज आपके अपने घर का मालिक होने की वजह से, वैसे भी ये ग्रहण आपके 8वें घर में है, तो आप लोगों ने एक हद से ज़्यादा मोहतात, एहतियात करनी है। बहुत से ऐसे इकदाम, क्योंकि आप लोगों के जितने लोग अगेंस्ट होंगे, जो लोग आपके दुश्मन हैं, बज़ाहिर हैं, छुपे हुए हैं, ढकी छुपी कोई हरकत करते हैं, वो आप लोगों के लिए कोई बहुत अच्छे मामलात नहीं लेकर आएंगे। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप जितने सदकात दे सकते हैं, जितने इस तरह के मामलात में रह सकते हैं, मोहतात होकर चलेंगे, आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। सो ख़ास तौर पे कुछ अरसे तक, और मैं जिन डेट्स की बात, या जिन डेट्स में ये ग्रहण लगता है, उससे एक हफ्ता या एक महीने तक ख़ास तौर पे एहतियात से काम लीजिएगा। एक तो हम कहते हैं ना कि कोई आपसे पंगा ले तो उसका ज़रा जवाब मत दीजिए। जितनी खामोशी इख्तियार करेंगे आपके लिए अच्छा है। अब हम चलते हैं जी वर्गोज आपकी तरफ। वर्गोज आप लोगों के ये 7वें घर में है। जिन 3 ज़ोडिक साइन को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, उनमें ये आप लोगों का भी बिल्कुल नंबर आता है। पाइसिस, वर्गोज और लियो, इन तीनों के ऊपर सबसे ज़्यादा इसके इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हैं, तो आप भी उन्हीं में से एक हैं। आप लोगों ने ख्याल रखना है अपने रिश्तों में, अपने रिश्तों में ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको ना, इसको हम कहते हैं बैकफायर, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई भी अच्छा इकदाम कर लेंगे, आपको एकदम से बैकफायर मिलेगा। ख़ास तौर पे रिश्तों में मिलेगा, रिलेशनशिप्स में मिलेगा, उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लिब्राज आप लोगों के 6ठे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है, जहाँ पे जैसे मैंने शुरू में बताया, और बहुत से प्लैनेट्स हैं। आपके अपने घर का मालिक वीनस भी वहीं पे है। आप लोगों के लिए अच्छे मामलात को लेकर आएगा, मगर जो लोग जॉब्स करते हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें। एकदम से कोई सडन चेंज अगर
खुद लेकर आना चाहते हैं, जो लोग जॉब्स करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कोई चेंज लेकर आने के बारे में अभी फ़िलहाल मत सोचिएगा। ये चेंज आप अपनी तरफ से तो लेकर आ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपके लिए नुकसान का बायस बने। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। फौरन रैपिड चेंजेस इस वक्त आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। जो लोग ऑलरेडी मेडिसिन पे हैं, किसी किस्म की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, उनको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अपनी इस वक्त डेली लाइफ में फ्लक्चुएशंस को मत लेकर आइएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, फिजिकल हेल्थ पे, अपीयरेंस पे तंग कर सकती है। सो इस तरह के ट्रीटमेंट से ज़रा ध्यान रखिए, बच के रहिए। सेल्फ मेडिसिन, जो लोग खुद दवाइयाँ खा लेते हैं, कुछ भी हुआ दवाई खा ली, उन लोगों को ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं मना करूँगी। इस तरह की कोई चीज़ को मत खुद से लें, एहतियात करें। अगर कोई मेडिसिन सिस्टम कोई चल रहा है तो फिर डॉक्टर के मशवरे के साथ। ना लेट्स सी जनाब, स्कॉर्पियोज आप लोगों के 5वें घर में एक ग्रहण लगने जा रहा है। 5वें घर में ग्रहण खास तौर पे आप लोगों का जो दोस्त अहबाब का सर्कल होता है, दोस्तियां होती हैं, यहाँ पे हो सकता है आप लोग को सेटबैक मिले, हो सकता है आप लोगों को किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, कोई भी आपको ऐसी कोई बात कह जाए। एक ही मशवरा है यहाँ पे, स्टे क्वाइट। और अगर कोई इस तरह का मामला मिलता है, किसी की तरफ से कोई आपको सेटबैक मिलता है, तो वो आपके हक में इवेंचुअली अच्छा साबित होगा। इवेंचुअली, फौरी तौर पे हो सकता है आपको समझ ना आए, मगर इवेंचुअली अच्छा होगा। स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपनी एजुकेशन वाली साइड पे ख्याल रखिएगा, पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ख़ास तौर पे जिन लोगों के आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। फिर चलते हैं जी हम सजिटेरियस आप लोगों की तरफ। तो सजिटेरियंस आपके 4थे घर में ग्रहण लगने जा रहा है। आप लोग अपनी मदर साइड या जिनकी मदर्स हैं उनकी हेल्थ की तरफ से कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको आ सकती है। बाकी घरेलू लाइफ में भी या घर वालों के साथ भी कोई प्रॉब्लम, कोई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ आ सकती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बेसिकली होती हैं। बाकी ओवरऑल आप अपने ऊपर खुद तवज्जो दीजिए, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी वेलबींग के ऊपर तवज्जो दीजिए। आपके लिए बेसिक टिप यहाँ पे सिर्फ यही है। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के 3रे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। बहन भाइयों के साथ आपका रिश्ता, रिश्तेदारों के साथ, ये कुछ ऐसे मामलात है जहाँ पे आप लोग खुद तवज्जो देंगे। और अगर खुद आप चाहेंगे कि आपके रिश्ते या रिश्तेदारियां अगर यहाँ पे ठीक आप करना चाहते हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो यहाँ पे बेहतर होंगी। वैसे भी अगर कोई ट्रेवल करना चाहते हैं, कोई ट्रांसफर्स एक्सपेक्टेड है, कुछ इस तरह के अगर मामला आते, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी अगर कोई मामला आते, तो यहाँ पे आपके लिए कोई बेहतरी के कुछ मामला निकल सकते हैं। मगर अच्छे फैसले कीजिए। यहाँ पे आप जितने अच्छे फैसले करेंगे, आप यकीन जानिए कि आप लोगों के लिए एक नई दुनिया, नए मामलात, नए सिलसिले बन सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक्वेरियस आप लोगों के तो 2रे घर में ग्रहण लगने जा रहा है, जहाँ पे आपके फाइनेंशियल मैटर्स या जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी रोजगार का तरीका है, जो भी सिलसिले हैं, वहाँ पे कुछ नया हो सकता है। बिल्कुल कहते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ नए ही मामलात निकल सकते हैं। इससे पहले कुछ चीज़ें, कुछ भी जो गड़बड़ थी या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, उनके अंदर एक बिल्कुल नया रुख बन सकता है। सो इट्स अ न्यू ट्रैक, और ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बिल्कुल ही न्यू ट्रैक बन सकता है। ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ सकता है। आप अपने कमाने के सिलसिले को ठीक कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी तवज्जो देंगे तो वो वहाँ पे आपको बड़े अच्छे सिलसिले, यानी कि आपके लिए तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती है। तो आपने इसको बिल्कुल नेगेटिव होके नहीं सोचना, बिल्कुल नेगेटिविटी के साथ ही जाना। जितनी पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ को लेंगे और अपने ऊपर ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करके, तो सच अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू गाइज। हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन पाइसेस, जो कि इस ग्रहण से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। पाइसेस आपका मून है, आपका लगन है या सन साइन है। हमें हमेशा कहती हूँ मेरी प्रेडिक्शंस को ऐसे ही सुना कीजिए। आप लोगों के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स आएंगे जनाब सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपके लगन में, आपके ज़ोडिक में लग रहा है ये ग्रहण। आप लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलने जा रही है, इसको यूँ समझ लीजिए। लेकिन उन लोगों को मिलेगी जो अपने ऊपर थोड़ा सा ज़रा कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या थोड़ा सा जिनको मजबूत असाब के साथ चलना है। बड़ी चीज़ें आपके ऊपर आया हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें आपके घर वालों के हवाले से हो, आपके
फ्रेंड सर्कल के हवाले से हो, कारोबार हो, जॉब हो, कुछ भी हो, लेकिन एक नई चीज़ का आगाज़ भी होगा, एक नई चीज़ सामने आएगी, नए मामलात सामने आएंगे जो कि आपको अच्छी चीज़ की तरफ लेकर जाएंगे। और इस चीज़ में कुछ वक्त लग सकता है, जैसे मैंने बार बार कह रही हूँ, शुरू में भी कहा है, शुरू से वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, मैंने बड़ा लंबा एक्सप्लेन किया है कि ये बेसिकली होता क्या है। तो आप लोगों को हर चीज़ एक नए अंदाज से मिल सकती है। अभी हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम, दिक्कत चीज़ आए, ऐसे मामलात मिलें, कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आए कि यार ये मेरे साथ अब तक हुआ क्या है, यानी कि जिससे आप बिल्कुल अनअवेयर थे। सेम गोज़ फॉर योर ओन अपीयरेंस। आप अपने ऊपर, अपनी मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। आप खुद अगर घर के सरबराह हैं तो आप बहुत बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं जो फिर आपके अपने आप से एक्सपेक्ट ना करें। सो इट कुड बी डिफरेंट थिंग्स, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इवेंचुअली सब मामलात अच्छे ही होंगे, बेहतरी के होंगे। एंड में मेरी एक और बात जिसको आप लोगों ने ज़रूर समझना है, कोई भी ग्रह लगे, ये अल्लाह ताला की तरफ से मामलात होते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में इन मामलात को लेकर आते हैं। इसमें मेरा, आपका, किसी का कोई बस या इख्तियार नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करते हैं, इनको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और उसके मुताबिक हमें चलते हुए हम इसमें नेगेटिव जो लोग पहलू ढूंढते हैं वो बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिविटी के साथ उसको कैसे लेकर चल सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में उसके अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, तवज्जो उसकी तरफ देनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और हमेशा की तरह, जिस तरह मैं पहले भी हमेशा ग्रहणों के ऊपर बात करती रही हूँ, आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।